ऑस्ट्रिया के शहर वियना में एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो जादू, इश्क और साजिश से भरी हुई है। ये कहानी है एडवर्ड की, एक ऐसा मैजिशियन जिसकी इल्यूजन्स हकीकत और ख्वाब के बीच की लाइन को मिटा देती है। एडवर्ड बचपन ही से स्ट्रीट मैजिशियंस को देखा करता था। छोटी छोटी ट्रिक्स इसके दिल में आग भड़काती रही और वो दिन रात प्रैक्टिस करता था ताकि खुद भी एक बड़ा मैजिशियन बन सके। वक्त गुजरता गया और एडवर्ड अपनी परफॉर्मेंस में इस कदर माहिर होता गया कि लोग कहते थे ये सिर्फ ट्रिक नहीं, ये जादू है। इसकी सबसे मशहूर इल्यूजन में वो एक ऑरेंज काटता, इसके बीज पॉट में डालता और सबके सामने बीज फूट कर पौधा बनते, फूल खिलते और फ्रेश ऑरेंजेस सामने लटकने लगते। पूरा हॉल हैरान हो जाता और तालियों से गूंज उठता। लेकिन एडवर्ड की कहानी सिर्फ जादू तक महदूद नहीं थी। एक दिन इसी फैसिनेशन के दौरान एक लड़की ने इसकी परफॉर्मेंसेस पर खास तवज्जो दी। वो लड़की थी सोफी वॉन, जो एक नोबल फैमिली की बेटी थी। दोनों के दरमियान पहली नजर में अट्रैक्शन हुआ और फिर यह अट्रैक्शन एक फॉर्मिडल लव में बदल। लेकिन इस मोहब्बत का एक बड़ा मसला था। सोफी का ताल्लुक एक रॉयल फैमिली से था और इसकी हैसियत एक आम इंसान से ताल्लुक रखने की इजाजत नहीं देती थी। यही वजह थी कि दोनों सीक्रेटली जंगल में मिला करते थे। एडवर्ड और सोफी एक दूसरे के साथ एस्केप करने के ख्वाब देखते थे। एक शाम जब दोनों ने फैसला किया कि वो साथ भाग जाएंगे, किस्मत ने इन्हें धोखा दिया। सोफी के खानदान ने इन्हें पकड़ लिया। सोफी को जबरदस्ती एडवर्ड से अलग कर दिया गया और एडवर्ड को वार्निंग दी गई, अगर इसने दोबारा सोफी से मिलने की कोशिश की तो न सिर्फ वो बल्कि उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। एडवर्ड ने अपनी फैमिली की खातिर कुर्बानी दी और वियना छोड़ दिया। 15 साल बाद एडवर्ड अब वापस आया, लेकिन इस बार एक फेमस मैजिशियन के तौर पर। इसकी परफॉर्मेंसेस इतनी ग्रैंड और मेस्मराइजिंग थी कि खुद क्राउन प्रिंस तक इसे देखने आते। एक दिन प्रिंस ने एडवर्ड को अपनी फियांसे को स्टेज पर बुलाने को कहा ताकि वो भी इल्यूजन का हिस्सा बने। एडवर्ड के सामने जब वो औरत आई तो एडवर्ड स्टन्ड रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि सोफी थी। सोफी ने एडवर्ड को फौरन नहीं पहचाना, लेकिन एडवर्ड का दिल धड़कने लगा। इसके सामने इसकी खोई हुई मोहब्बत खड़ी थी। स्टेज पर एडवर्ड ने अपनी सिग्नेचर मिरर इल्यूजन परफॉर्मेंस दी। सोफी एक रेड केप में आईने के सामने खड़ी हुई। शुरू में सब नॉर्मल था, रिफ्लेक्शन भी सोफी की हरकतों को फॉलो कर रहा था, लेकिन अचानक रिफ्लेक्शन रुक गया और आईने के अंदर एक और आदमी नजर आया, हाथ में स्वॉर्ड लिए सोफी की रिफ्लेक्शन को कत्ल कर दिया। ऑडियंस खौफ से चीख उठे। एडवर्ड ने एक जेस्चर किया और आईने से धुआं निकला। ट्रिक खत्म हुई, लेकिन हॉल में एक खौफनाक खामोशी फैल गई। ये इल्यूजन क्राउन प्रिंस को डीपली इम्प्रेस कर गया। इसने एडवर्ड को रॉयल पैलेस में परफॉर्म करने की दावत दी। एडवर्ड ने कबूल कर लिया, लेकिन जाते वक्त एडवर्ड ने सोफी को एक जुमला कहा, वही जुमला जो वो अपनी चाइल्डहुड में कहा करता था। सोफी के कानों में जैसे बिजली गरजी और इसे याद आ गया, एडवर्ड ही उसका लॉस्ट लव है। अगले दिन सोफी छुपकर एडवर्ड के वैगन पर आ गई। दोनों फाइनली दोबारा मिले और वो फॉरबिडन लव दोबारा जिंदा हो गया। लेकिन इस बार स्टेक्स कहीं ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि सोफी अब क्राउन प्रिंस की फियांसे थी। ये सब जानकर प्रिंस के वफादार इंस्पेक्टर फौरन हरकत में आया। इसने एडवर्ड को वार्निंग दी कि वो सोफी से दोबारा ताल्लुक न रखे, लेकिन इश्क में डूबा एडवर्ड ये बात कैसे मान सकता था। बिलाखिर वो दिन करीब आ गया जब एडवर्ड को पैलेस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। पूरा हॉल भरा हुआ था और प्रिंस खुद एडवर्ड को इंट्रोड्यूस कराता है। एडवर्ड एक व्हाइट कैनवस के सामने खड़ा हुआ है। इसने ब्रश तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वो जेस्चर्स करता, कैनवस पर एक पेंटिंग खुद ब खुद बनती गई और पेंटिंग में पोर्ट्रेट था किंग का। ऑडियंस खुशी से झूम उठे, लेकिन प्रिंस के दिल में शक बैठ गया। इसने फौरन एडवर्ड को स्टेज पर सर्च करने का हुक्म दिया और उसकी पूरी जिस्मानी तलाशी ली गई, लेकिन जब कुछ न मिला तो ऑडियंस ने एडवर्ड को सपोर्ट किया। शक और ह्यूमिलिएशन के बीच प्रिंस ने एडवर्ड को मजीद चैलेंज किया, कोई भी मैजिकल सपोर्ट न इस्तेमाल करो और अपने जादू से हमें हैरान करो। एडवर्ड ने काम एक्सप्रेशन के साथ हाँ कहा। इसने प्रिंस की रॉयल स्वॉर्ड ली, इसे जमीन पर खड़ा कर दिया और कहा, ये स्वॉर्ड एक्सकैलिबर की तरह है, इसे सिर्फ राइटफुल किंग ही निकाल सकता है। पहले एक जनरल ने कोशिश की, लेकिन स्वॉर्ड हिली तक नहीं। फिर एक स्ट्रॉन्ग यूथ आया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। अब प्रिंस ने खुद कोशिश की, लेकिन वो भी स्वॉर्ड नहीं निकाल सका। ऑडियंस में विस्पर्स होने लगे, क्या वो वाकई हमारा राइटफुल किंग है? एडवर्ड ने एक सीक्रेट जेस्चर किया और स्वॉर्ड हिलने लगी। प्रिंस ने फौरन इसे बाहर खींच लिया, लेकिन एडवर्ड का मकसद पूरा हो गया था। इसने लोगों के दिल में डाउट डाल दिया था। एंग्री और ह्यूमिलिएटेड प्रिंस ने फौरन परफॉर्मेंस खत्म कर दी और हुक्म दिया, एडवर्ड को अरेस्ट करो और खत्म कर दो।
इस रात वियना की हवाओं में कुछ और ही सरगोशियां थी। सोफी ने एडवर्ड को ढूंढ निकाला। दोनों की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत चमक रही थी, लेकिन इस बार वो अपने जज्बात को रोक न सके। वो एक दूसरे में खो गए, जैसे बरसों की जुदाई एक पल में खत्म हो गई हो। लेकिन इसी लम्हे सोफी ने एक खतरनाक राज रिवील किया। इसने एडवर्ड को बताया कि क्राउन प्रिंस एक बगावत की मंसूबाबंदी कर रहा है। वो किंग को कत्ल करके खुद तख्त पर बैठना चाहता है। और यही शौक देने वाली बात आई। सोफी को जबरदस्ती इस साजिश का हिस्सा बनाया गया था। एडवर्ड के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। सोफी ने मजीद कहा कि प्रिंस ने इंस्पेक्टर ऊह को हुक्म दिया है कि वो एडवर्ड को किल कर दे। ये सुनकर दोनों ने फैसला किया अगली रात वो वियना से हमेशा के लिए एस्केप कर जाएंगे। अगले दिन एडवर्ड ने बैंक से अपनी सारी लाइफ सेविंग्स निकाली, बैग भरे और सोफी को दे दिए। इसने पहले अपने असिस्टेंट को भी भेजा ताकि सोफी को सेफ पिक कर सके, लेकिन बदकिस्मती से इंस्पेक्टर ओह की तेज आंखों ने सब देख लिया। वो सीधा प्रिंस के पास गया और रिपोर्ट दी, सोफी और एडवर्ड आज रात भागने वाले हैं। क्राउन प्रिंस का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने सोफी को कन्फ्रंट किया, पहले इंसल्ट किया, फिर जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन सोफी ने आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना कहा, आई डोंट केयर एनीमोर, और मुड़कर चल दी। ये बात प्रिंस को और भड़का गई। उसने गार्ड्स को इशारा किया, इसे फॉलो करो। स्टेबल में सोफी की चीखें गूंज उठी। वो घोड़े पर सवार होकर अंधेरों में निकल गई। गार्ड्स पीछे रह गए और एडवर्ड बेचैनी से अपने पॉइंट पर इंतजार करता रहा, मगर सोफी कभी न आई। अगली सुबह वियना लर्ज उठा। सोफी का घोड़ा वापस आ गया, लेकिन इसकी पुष्ट पर खून के धब्बे थे। पूरे शहर में तलाश शुरू हुई। आखिरकार एक छोटी सी नहर के किनारे सोफी की लाइफलेस बॉडी मिल गई। एडवर्ड चीखता हुआ पानी में कूद के अपनी जान से प्यारी मोहब्बत को बाहों में भर लिया, मगर सब खत्म हो चुका था। इंस्पेक्टर ओह मौके पर पहुंचा। डॉक्टर ने बताया सोफी की मौत ब्लड लॉस से हुई है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सोफी के लिबास में एक रेड ज्यूल मिला, जिसे ओह ने अपनी जेब में डाल लिया। एडवर्ड जानता था कि यह कत्ल प्रिंस ने किया है। इसने सबके सामने प्रिंस पर इल्जाम भी लगाया, लेकिन इंस्पेक्टर ओह ने अपनी जान बचाने और पॉलिटिक्स के खौफ से हकीकत छुपा ली। केस ऑफिशियली बंद कर दिया गया। जल्द ही हुकूमत ने एक रैंडम किलर को पकड़ लिया, लेकिन एडवर्ड जानता था असल कातिल कोई और है, और वो है क्राउन प्रिंस खुद। गमगीन मगर गुस्से में जलता एडवर्ड वियना में वापस आ गया। इसने पुराना थिएटर खरीदा और अपने जादुई शोज दोबारा शुरू कर दिए, लेकिन इस बार इसकी परफॉर्मेंसेस पहले से कहीं ज्यादा मिस्टिकल और खतरनाक लग रही थी। एक परफॉर्मेंस में एडवर्ड ने कैंडल के ऊपर हाथ हिलाया और अचानक धुएं के अंदर एक स्पिरिट की शक्ल उभरी। ऑडियंस स्टन्ड रह गई। लोग सवाल करने लगे, लेकिन एडवर्ड ने स्पिरिट को फौरन वैनिश कर दिया। ये सब देखकर लोगों ने कहना शुरू किया, ये इल्यूजन नहीं है, ये मैजिशियन वाकई डेड स्पिरिट्स को समन करता है। एडवर्ड की शोहरत रातों रात बढ़ गई। पूरे वियना में इसके स्पिरिट शोज के चर्चे होने लगे। ये खबर क्राउन प्रिंस तक भी जा पहुंची और वो खौफजदा हुआ। इसने फौरन इंस्पेक्टर ओ को हुक्म दिया, एडवर्ड को गिरफ्तार करो, इसे एक्सपोज करो कि वो धोखेबाज है। इंस्पेक्टर ओ ने थिएटर पर छापा मारा। इसने एक पुलिस ऑफिसर को सीक्रेटली अंदर भेजा ताकि एविडेंस ले आए, लेकिन वो खुद इल्यूजन में फंस गया। इसी शाम एक और शॉकिंग सीन हुआ। ऑडियंस में एक घोस्ट चाइल्ड नजर आया। लोगों ने चीखना शुरू किया, अ स्पिरिट, अ रियल स्पिरिट। पहले तो पुलिस चीफ ने मजाक समझा, लेकिन अगले ही लम्हे घोस्ट चाइल्ड एक आदमी के हाथों से गुजरा और सबके सामने खड़ा हो गया। पूरा हॉल खौफ से गूंज उठा। एडवर्ड फौरन अरेस्ट कर लिया गया। बाहर मौजूद हजूम ने एहतजाज किया, एडवर्ड की रिहाई का मुतालबा किया। गुस्से में क्राउड ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, लेकिन ओहाई ने वार्निंग दी, अगर तुमने पुलिस पर हमला किया तो एडवर्ड के खिलाफ चार्जेस और भी सख्त हो जाएंगे। एडवर्ड बालकनी पर आया, क्राउड की तरफ देखा और काम अंदाज में कहा, मेरे शोज सिर्फ इल्यूजन्स हैं, महज एंटरटेनमेंट, कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं। क्राउड खामोश हो गया। एडवर्ड ने अपने अल्फाज से एक बार फिर लोगों के दिलों को कैप्चर कर लिया। ये वाकया सुनने के बाद वियना के लोग मुंतशिर हो गए। एडवर्ड ने हिम्मत न हारी। वो इंस्पेक्टर ओह के पास गया और कामली कहा, मैंने कभी फ्रॉड नहीं किया, मेरे शोज महज इल्यूजन्स थे, प्लीज मुझे रिलीज कर दो। इंस्पेक्टर ओह ने पहले हिचकिचाहट की, लेकिन आखिरकार इसे आजाद कर दिया। मगर ये नाकामी क्राउन प्रिंस के लिए एक और ह्यूमिलिएशन थी। इसने इंस्पेक्टर ओह को झाड़ दिया और कहा कि वो एक बेकार शख्स है जो एडवर्ड को रोक नहीं सकता। अगली परफॉर्मेंस में खुद प्रिंस डिस्गाइज होकर क्राउड में शामिल हुआ। एडवर्ड ने स्टेज पर हाथ उठाया और ऑडियंस की चीखें निकल गई, क्योंकि इस बार जिस स्पिरिट को समन किया गया वो कोई और नहीं बल्कि सोफी थी। लोग स्टन्ड थे। सवाल गूंजने लगे, इसे किसने मारा? और सोफी की स्पिरिट ने इशारा किया टुवर्ड्स द क्राउन प्रिंस। हॉल में केओस मच गया। क्राउड ने इंस्पेक्टर ओह को पकड़कर डिमांड किया कि प्रिंस को अरेस्ट करो और जस्टिस चाहिए। प्रिंस गुस्से में आग बबूला हो गया और इंस्पेक्टर ओह को हुक्म दिया, एडवर्ड
को फौरन गिरफ्तार करो, मगर इस बार उन्होंने साफ कहा कि अगर एडवर्ड वो एक्ट दोबारा करेगा तो हाँ, मैं अरेस्ट करूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। अगले शो में एडवर्ड फिर स्टेज पर आया। स्पिरिट ऑफ सोफी दोबारा जाहिर हुई, लोग सॉबिंग और शोर मचाने लगे। इसी लम्हे इंस्पेक्टर वो खुद स्टेज पर आया और अरेस्ट का ऐलान कर दिया, लेकिन जैसे ही इसने एडवर्ड को हाथ लगाया, इसका हाथ हवा में से गुजर गया। एडवर्ड आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लगा, फिर तलवार के अंदर से गुजरा और पूरे हॉल के सामने वैनिश हो गया। सब लोग विस्पर कर रहे थे कि क्या एडवर्ड भी तो रूह नहीं था। अगले ही दिन इंस्पेक्टर ओ ने पूरे थिएटर की तलाशी ली, सबको इंटेरोगेट किया। एडवर्ड के घर गया, हर कोना छान मारा, लेकिन एडवर्ड का कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक इसकी नजर एक बुक पर पड़ी। अंदर एक नेकलेस का स्केच था। वो फौरन प्रिंस के स्टेबल्स की तरफ भागा और वहाँ इसे वही नेकलेस मिला जिसके अंदर एडवर्ड की जवानी की तस्वीर छुपी थी। ये साफ एविडेंस था कि नेकलेस सोफी का था। और फिर ओ को प्रिंस की स्वॉर्ड पर मिसिंग जेम्स मिले, एक वही रेड जेम जो सोफी की बॉडी पर मिला था और दूसरा स्टेबल में। अब कोई शक बाकी न रहा, सोफी को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ही था। इंस्पेक्टर ओ प्रिंस के पास गया और अरेस्ट करने का ऐलान किया। प्रिंस फ्यूरियस होकर बोला, मैं रॉयल ब्लड हूँ, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे अरेस्ट करने की? मगर इंस्पेक्टर ने कामली कहा कि ये केस किंग तक पहुंचेगा और वो खुद फैसला करेंगे। इसी लम्हे किंग के सोल्जर्स आ पहुंचे। प्रिंस को यकीन हो गया कि वो एंड तक पहुंच चुका है। गुस्से और खौफ में इसने अपनी पिस्टल निकाली और सबके सामने खुद को गोली मार ली। वियना का सबसे ताकतवर आदमी अपनी ही कमजोरी से हार गया। वो मायूस जमा रहा। जब वो बाहर निकला तो एक छोटा बच्चा इसके पास आया और एक पैकेज दिया। इसके अंदर एक नोटबुक थी जिसमें एडवर्ड के मशहूर ऑरेंज स्ट्रीट ट्रिक का सीक्रेट स्केच था। इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। इसने अपनी जेब में हाथ डाला तो नेकलेस गायब था। चौंक कर वो पलटा और दूर क्राउड में एक शख्स देखा जिसकी शक्ल एडवर्ड से बहुत मिलती थी। वो दौड़ा। एडवर्ड ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर पहुंचा ट्रेन रवाना हो चुकी थी। एडवर्ड जा चुका था। इसी लम्हे इंस्पेक्टर को सब राज समझ आ गया। असल में सोफी की मौत फेक थी। एडवर्ड और सोफी ने डॉक्टर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। डॉक्टर ने सोफी को ऐसी टेम्परेरी दवा दी कि वो मुर्दा लगे। फिर नेकलेस और स्टैगिंग ने सबको धोखा दिया। एडवर्ड ने क्राउड और प्रिंस दोनों को एक एलैबोरेट इल्यूजन में फंसा दिया। सोफी जिंदा थी और अब वो दोनों हमेशा के लिए वियना छोड़ चुके थे। द ग्रेट इल्यूजनिस्ट ने न सिर्फ दुनिया को धोखा दिया बल्कि अपनी मोहब्बत को भी बचा लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको इल्यूजनिस्ट की ये पूरी कहानी? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।